हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक, मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर राज्य की बढ़ोतरी के लिए बात होती है और स्वर्ग में हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हम अपने पिता से मिलेंगे, उसकी बात यहाँ पर इस चैनल पर होती है। जो कि बहुत सी बात आजकल दुनिया से छुपा ली जाती है, मगर वो यहाँ पर खुलकर होती है। जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ी है कि यीशु मसीह का यानी कि परमेश्वर के 4 काल हैं जिसमें हम जी रहे हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं उन कालों में से एक काल में हूं जिसमें आप भी हैं। वे जल्दी सुनेंगे हम, क्योंकि परमेश्वर के जब 4 काल लेते हैं तो उससे पहले जब ये दुनिया बनी नहीं थी, दुनिया बेडौल थी, उससे पहले क्या था वे वचन में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका मैं 1 पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यानी कि मेरे भाई और बहनों, आज जो दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वह इसी चीज को लेके कि यीशु मसीह को लोग खुदा नहीं मान रहे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मान रहे, यीशु मसीह को एवरीथिंग सब कुछ नहीं मान रहे, मगर ही इज एवरीथिंग। यीशु मसीह ही सब कुछ है, क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह। मगर जब हम इनको कालों में गिनेंगे तो यह है कि जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी हुई थी, तो परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पे मंडलाता था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो सबसे पहला काल जब मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, तो क्या हुआ? जब मनुष्य को बनाया गया तो एक काल आया जो कि पुराने नियम के हिसाब से बाइबल में अगर हम देखेंगे, पुराने नियम के हिसाब से यहोवा काल। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ी बात है। इस बात को अगर हम सोचें, अगर हम इस पे विचार करें तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम निर्गमन 3 पढ़ते हैं, उसमें 14 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं बाइबल खोलकर। वहां पे जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं लोगों में जाके तेरे नाम को क्या बताऊं, तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा? जाके उनसे कहना मैं जो हूं सो हूं। ये शब्द का इस्तेमाल करा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जाके कह मैं हूं। हालेलुया। और फिर तीसरी बार में परमेश्वर ने कहा जाके उनसे कहना कि मेरा नाम यहोवा है और ये अब से लेकर अंत तक सदा ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब यहोवा काल में, मैं इसलिए कह रहा हूं, हेडिंग इसलिए डाली मैंने, अगर हम यहोवा काल में होते, मैं यहोवा काल में होता, तो सच में बहुत, जिसे कहते हैं एक भयंकर काल जिसे हम कह सकते हैं, कि परमेश्वर से मिलने के लिए भी हमें सोचना पड़ता कि हम परमेश्वर से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, यहोवा से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि यहोवा उस काल में, यानी कि जो यहोवा, जो यीशु मसीह आज, वह उस समय एक व्यक्ति पर प्रकट होता था, एक व्यक्ति से मिलता था। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले लेंगे, शमूएल से बातें करता था, मूसा से बातें करता था, ठीक है, दानियल से बातें करता था। बहुत से जो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के लोग थे, जो जन थे, उनमें से एक से परमेश्वर बातें किया करता था। और इवन इतना था कि उस टाइम पे यहोवा काल में अगर परमेश्वर की बातों को जो नहीं मानता था, वह उसको आज्ञा दे रखी थी लोगों को कि वे उसे मार डाले जाए। और बहुत सी जगह ऐसा भी दिया गया है कि जिसने परमेश्वर की बातों को का उल्लंघन करा वो मर गया। हालेलुया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, यहोवा काल में जब सिनै पर्वत पर मूसा को बुलाया था तो बोला कि लोगों को बुलाना, वहां पे मैं उतरूंगा और तू ऊपर आना, है ना। वहां जब बुलाया गया था मूसा को तो सबको कहा कि एक बाड़ा था, उस बाड़े को छूना नहीं, जो छुएगा वह मारा डाला जाएगा। और ऐसे ही होता था। अब उठा उदाहरण देखेंगे यहोवा काल का, तो वो ये उदाहरण है कि मूर्ति पूजा भी जब होती थी तो क्या कहते थे? परमेश्वर ने कहा कि वह भी मारा डाला जाए। मगर यहाँ पे परमेश्वर का काल में हम रहने लायक नहीं थे। मैं अपने लिए पर्सनल बात कर रहा हूं, क्योंकि वो काल बहुत कठिन था, यहोवा काल। अब यहां से एक काल यहां पे समाप्त हुआ जब उसने अपने आप को शून्य किया और वो इस जमीन पर मनुष्य का रूप धारण करके आया, जो पुत्र के रूप में आया। हालेलुया। जो प्रभु के नाम से आया, यानी कि यीशु नासरी, यीशु मसीह के नाम से आया। मेरे भाई और बहनों, अच्छा हुआ मैं यीशु काल में भी नहीं था, मैं यीशु काल में भी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वे सबसे नहीं मिले, सबके पास जाकर उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने भी जो उनके सामने आता था, जो उनसे मिलता था, पहाड़ों पर हो, जंगल में हो, कहीं भी किसी घर में हो, तो वो यीशु मसीह से मिलते थे और यीशु मसीह उनके लिए काम करता था, चंगाई देता था, सब कुछ था, और जो प्रार्थना करता था वो चंगाई पाता था। मेरे भाई और बहनों, और ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं यीशु काल में होता तो क्या पता कि जब यीशु मसीह को क्रूस दिया जा रहा था तो बहुत से लोग उस समय यीशु के साथ खड़े हुए थे, और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो सब ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया।
हालेलुया। जब वह मनुष्य के रूप में था, जब वह पुत्र के रूप में आया, तो यीशु मसीह को जब क्रूस दिया जा रहा था तो सब साथ छोड़ के चले गए। अगर मैं वहां होता, उस काल में होता, तो क्या मैं भी ऐसा करता? हो सकता था मैं भी यीशु मसीह का साथ छोड़ देता, है ना? तो क्या पता मैं भी क्रूस की मांग करता यीशु मसीह के लिए। मैं धन्य हूं कि मैं उस काल में नहीं हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब आता है, यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं, अगर मैं नहीं गया तो वे सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यानी कि पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा किसकी आत्मा है? ये परमेश्वर की आत्मा है, ये यीशु मसीह की आत्मा है, वही है वो सब कुछ, है कि नहीं? तो जब पवित्र आत्मा यहां पर आई, और आज हम पवित्र आत्मा काल में जी रहे हैं, हालेलुया। अब ये वाला काल नहीं है कि यहोवा परमेश्वर एक से बातें करता था, एक को चुनता था, हालेलुया, और एक पर प्रकट होता था। अब ये वाला काल नहीं है जो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, यानी कि खुदा ने अपने आप को शून्य किया और वह इस दुनिया में आ गया, मगर वह उन लोगों से मिला जहां पर वो जाता था या लोग उससे मिलने के लिए आते थे, हालेलुया। अब ये वाला काल है जबकि पवित्र आत्मा सब पर उंडेल दी गई है, मगर जो यीशु मसीह के चुने हुए हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, और जो लोग आज भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और मानेंगे और उसके आगे घुटने टेक जाएंगे कि ही इज अ गॉड, वो सब कुछ है यीशु मसीह, हालेलुया। वही धन्य है कि पवित्र आत्मा के काल में आज हम जी रहे हैं। क्या होता है कि पवित्र आत्मा का काल इसको कहते हैं कि यीशु मसीह आज, सपोज करो मैं दिल्ली में हूं, तो वो दिल्ली में अगर मैं प्रार्थना इस समय करूंगा, जहां मैं बैठा हूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। अगर वो मेरे बगल वाले घर में भी कोई मसीह को जानने वाला जो प्रभु को उद्धार करता जानेगा, अगर मैं वहां प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा वहां पर भी है, वे सहायक वहां पे भी है। अगर वो दूसरी जगह दिल्ली के किसी भी स्थान में चाहे करोड़ों लोग दुआ करेंगे सच्चे दिल से, जो परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, पवित्र आत्मा वहां पर भी है। अगर दिल्ली में है, मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, आगरा में भी है, और अमेरिका में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, कनाडा में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, वो सहायक आज वो सब के पास है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जिस काल में हम जी रहे हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के काल में, मेरे भाई और बहनों, हम बहुत धन्य हैं कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब परमेश्वर कभी किसी एक का नहीं, अब वो सबका है, हालेलुया, सबका। यानी कि वो सबसे बातें करता है, बस बात करने वाला चाहिए, यानी कि प्रार्थना करने वाला चाहिए, यानी कि वचन पढ़ने वाला चाहिए, यानी कि भजन गाने वाला, आराधना करने वाला होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरा मंदिर हो, मैं इसमें वास करता हूं। आज वो सबसे बात करने को तैयार है। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जान ले कि पवित्र आत्मा काल में हम जी रहे तो बहुत धन्य है, मगर एक काल आने वाला है जिसे फिर हम कहेंगे कि वो यीशु मसीह का काल भी है, वो परमेश्वर का, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, वो यहोवा का काल है। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको पता हो तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा भी फेर दो, हालेलुया। उसने बड़े नम्र और दीन होने के लिए कहा। मगर जो यहोवा काल है वो योद्धा काल है। जब दाऊद को गोलियत से लड़वाना था तो दाऊद बच्चा था, मगर उस समय उतर कर कौन आया उसके सामने? उसके आगे और पीछे यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के नाम से था, हालेलुया। और क्या होता था? युद्ध कभी परमेश्वर हार नहीं सकता और कभी हारेगा भी नहीं और न कभी हारा। और यही अंत भी होने वाला है मेरे भाई और बहनों, ये बात को ध्यान रखें। क्योंकि जब वो पहले आया था मनुष्य के रूप में, तो वो आया था एक गधी के बच्चे के ऊपर, होसन्ना होसन्ना लोग चिल्ला रहे थे। और उस समय वो जो प्रतीत हुआ वो ये था कि वो शांति का राजकुमार है, हालेलुया। शांति से उसने मार खाई, कोड़े खाए, गालियां सुनी, सब कुछ शांति से करा। उसने अपने आप को शून्य कर दिया हम लोगों के लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए, हालेलुया। मगर अब जब परमेश्वर यहोवा जब आ रहा है, वो यीशु मसीह, वो एक योद्धा होके आ रहा है। अब वो गधी के बच्चे पे नहीं, वो घोड़े पे सवार होके आ रहा है, हालेलुया। और वो एक योद्धा बनकर आ रहा है। मेरे भाई और बहनों, अंत से अंत का समय चल रहा है। आप सुन रहे होंगे कि इजराइल की जो लड़ाइयां चल रही है, इजराइल को कोई हरा नहीं पा रहा है। मगर वचन कहता है, साफ साफ लिखा है कि जब इजराइल का घेराव हो जाए तो समझ लो कि यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जान ले कि जो यहोवा काल है, यानी कि वही यीशु का काल जब आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर की 7 आत्माएं, जब हम वचन में सुनते हैं, मैंने भी सुना है, परमेश्वर की 7 आत्माएं कलीसिया हैं, दीपक हैं। मगर जब मैं परमेश्वर से एक दिन बात कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बोला कि जो 7 जो आत्माएं बताई गई हैं, अब आप देखना, मैं आपको, परमेश्वर ने मुझे बताया था, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि एक पेन उठा और कॉपी पे बना। देखिए, पहले क्या था? वचन, हालेलुया। यानी कि बीच एक सर्कल है, उसमें परमेश्वर है, वचन है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहां एक गोला है
जिसमें परमेश्वर है, यहां वचन है, फिर आया यहोवा काल, फिर आया यीशु मसीह काल, फिर आया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितना हो गया? यहां 5 और एक ये 6 और ये बीच में परमेश्वर 7। हालेलुया। 7 आत्मा है परमेश्वर की। मेरे भाई और बहनों, आज भी रहते हुए समझ ले कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। और उसी में जो त्रिएक परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेगा, जो ट्रिनिटी पे भरोसा नहीं करेगा, वह परमेश्वर पे भरोसा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है जो पुत्र का इनकार करेगा वह परमेश्वर का विरोधी है। हालेलुया। आज समय रहते हुए इस बात को जान ले कि जो ये काल है, इस काल के अंदर अगर हम जी रहे हैं तो हम बहुत धन्य हैं कि हम पवित्र आत्मा के काल में जी रहे हैं। अगर हम यहोवा काल में होते, यीशु मसीह काल में होते तो बड़ी मुश्किल होती, मगर हम पवित्र आत्मा के काल में हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज सबके साथ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी समय रहते हुए मन फिराएं, अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि अब अंत से अंत का समय। मेरे भाई और बहनों, बड़ा भयंकर दिन आने वाले हैं, बहुत भयंकर दिन आने वाले, उसे हम झेलने वाले नहीं। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, रैप्चर के बारे में सुनते हैं। मैं आगे जो वीडियो आएगी उसमें रैप्चर के बारे में बताऊंगा कि रैप्चर का मेन मतलब क्या है, मेन, क्योंकि जो उद्देश्य क्या है, जो रैप्चर का मतलब है। रैप्चर के बारे में मैं बहुत जगह इधर उधर बातें सुनता हूँ, रैप्चर ये, रैप्चर वो, मगर आने वाले समय में मैं रैप्चर का पूर्ण मतलब आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट वीडियो में छोटी वीडियो बनाऊंगा रैप्चर के ऊपर, मगर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए समय को जानते हुए इस बात को याद रखे कि वह आया तो गधी के बच्चे पर था, शांति का राजकुमारों के, मगर जब अब वो आ रहा है तो वह एक योद्धा बनकर, क्योंकि ये एक भेद है, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ेंगे, और मेरे भाई और बहनों, यहां पर एक वचन लिखा हुआ है, उसकी आंखें आग से ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हालेलुया। ये एक भेद है मेरे भाई और बहनों। आ कौन रहा है? यीशु मसीह। और जो नाम लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या कहा था? मेरा नाम यहोवा है और ये नाम सदा तक ऐसे ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अंत में जो आ रहा है वह एक योद्धा बनकर आ रहा है। पहले कैसे आया था? शांति का राजकुमार, अब आ रहा है योद्धा, यानी कि यीशु मसीह सब कुछ है। मेरे भाई और बहनों, वो योद्धा बनकर आ रहा है। उससे पहले एक बात को याद रखें कि जब यीशु मसीह आ रहा है इस दुनिया के अंदर वापसी हमें लेने के लिए, तो बड़ा ही कलेश होने वाला है, बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है। उस युद्ध से बचने के लिए हमें रैप्चर के लिए उठना बहुत जरूरी है। तो वो जो बात है वो हम अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ रैप्चर के बारे में। इसलिए आज समय रहते हुए इस बात को हम जान ले कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शब्दों में क्लियर कहा है, तुम सब अपने अपने पापों में मरोगे अगर तुम ये विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी अपने वचन में, यानी कि यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में बार बार कहा, मैं वही हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब लोग यीशु मसीह से आर्ग्यू कर रहे थे कि अब्राहम को लेके, तो यीशु मसीह ने क्या शब्द का इस्तेमाल करा था कि जिसे तुम अपना पिता कहते हो अब्राहम, मैं उससे पहले था। हालेलुया। अब्राहम का तो जन्म भी नहीं हुआ था, अब्राहम तो 50 वर्ष का था उस समय, मगर उससे पहले यीशु मसीह, यानी कि इस दुनिया को बनाने वाला यीशु मसीह, अंत करने वाला भी यीशु मसीह। हालेलुया। इस बात को मेरे भाई और बहनों बड़े गंभीरता से ले लें आज कि हम जिस काल में जी रहे हैं ना, ये पवित्र आत्मा का काल है। आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको मौका दिया और आज इस काल में हम सबसे बातें करना चाहता है, वो सब पे प्रकट होना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वो मुझसे बातें करे, जरूरी नहीं है वो पादरियों से बात करे, जरूरी नहीं है वो किसी एक धर्मी से बात करे, वे आज पापियों से भी बात करने को तैयार है। बस शर्त है मेरे भाई और बहनों, वचन को उठा ले, प्रार्थना में निरंतर लग जाए, आराधना में लग जाए कि यीशु मसीह तेरा आगमन निकट है, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने सीने से लगा ले। मेरे पिता, आज भी मेरा परमेश्वर अपनी बाहें खोलकर, मेरा यीशु मसीह अपनी बाहें खोलकर खड़ा हुआ है मेरे भाई और बहनों, कि मेरे बेटे और बेटी लौट आ, मेरे बेटे और बेटी लौट आ, क्योंकि ये संसार तेरे लिए नहीं, ये संसार की मोह माया तेरे लिए नहीं, इस दुनिया के अंदर रह के मेरे भाई और बहनों बड़े दुखों के साथ हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। हमें क्या लगता है, जब हमें कोई बताता है, मुझे कोई बताता है ना कि यीशु मसीह को मान लो तो बहुत अच्छा, मैं कहता हूं, आज इस बात को खुलकर कहता हूं कि स्वर्ग के राज्य में जाना है तो बड़े दर्द के साथ जाना पड़ेगा, बड़े दुखों के साथ जाना पड़ेगा, मगर फिर भी एक बात बोलूंगा, जब दर्द और दुख आते हैं तो एक शांति का राजकुमार आज भी वो हमारे साथ है, जिसका नाम पवित्र आत्मा, जिसका नाम यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, शांति वो देता है, आनंद वो देता है। बहुत से दुख, मुसीबत, कलेश हमारी जिंदगी में अंदर आ जाते हैं, मगर आनंद और शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद से भरता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जान लो, इस युग में अगर हमने यीशु को ग्रहण नहीं करा, इस युग में अगर हमने यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चले, इस युग में हमने परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जाना, नहीं माना, तो अंत का दिन बड़ा भयंकर, बड़ा गंदा होने वाला है। समय रहते हुए
आज जो दुनिया कर रही है ये ना सोचे कि वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रही है। अरे इतना सा तो है, क्या है, कुछ भी नहीं है, चलता है, नहीं चलने वाला। ये इसीलिए प्रभु ने अपनी योजना हमें दे दी, अपने कलाम हमें दे दिया, अपना वचन अपने आप को दे दिया, अपना शरीर, अपना लहू सब दे दिया। मेरे बेटे और मेरी बेटी अभी भी समझ जाओ, ये तो निश्चित है स्वर्ग और नरक बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना है तो मेरे भाई और बहनों इस बात को याद रखे कि परमेश्वर के पास आज भी मन फिराव के साथ आ जाए, छोड़ दे सारे गलत काम और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ले। तो आज इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हम सब बैठ के अपनी आंखों से देखेंगे उस स्वर्ग में जब यीशु मसीह विराजमान होगा अपने सिंहासन पर, तो हम सामने बैठकर की आंखों से देखेंगे उसको। और यह भी प्रभु ने बताया है कि अंत के दिन क्या होने वाला है। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो परमेश्वर ने मुझे एक दिन प्रकाशन किया था, वो भी बहुत जल्दी आपको बताऊंगा मैं। मगर समय रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर को दे दे और पवित्र आत्मा के काल के जो महत्वपूर्णता को आज हम समझे कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बातें करता है, आज वो हमसे मिलना चाहता है, आज वो हमारे अंदर आना चाहता है। यहोवा काल में होते तो बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि यहोवा सबसे बातें नहीं करता था, एक को चुनता था बातें करने के लिए। यीशु मसीह आज दुनिया में थे सबसे मिलने के लिए, मगर सबसे नहीं मिले, इसलिए उसने अपना वचन दे दिया कि अब जाके लोगों को बताओ कि आई एम द एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें ताकि इस बात को जाने कि आज जो काल है पवित्र आत्मा का, उसमें हम बहुत खुश नसीब है कि पवित्र आत्मा के काल में जी रहे हैं। परमेश्वर के वचनों पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने, अपना उद्धारकर्ता प्रभु को माने, जाने और अपना जीवन प्रभु को दे दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में परमेश्वर के नए वचन के साथ, नए संदेश के साथ। तब तक ले आप सबको जय मसीह के। सब मेरे साथ। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है, वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, आदि यानी कि प्रारंभ, स्टार्टिंग में वचन था, और ये वचन कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वचन का क्या नाम? यीशु मसीह। वचन का क्या नाम? यहोवा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब हम ये देखेंगे कि यहाँ परमेश्वर, ये गोले में आप देख रहे होंगे परमेश्वर, और यही वचन था स्टार्टिंग में, और वो काल जो सबसे पहला काल यहाँ से शुरू हुआ वो क्या था? यहोवा काल, जो कि पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर से पूछता है कि मैं जाकर लोगों को क्या बताऊं तेरा नाम, तो परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला था? बोला कि जाकर उनको कहना, सबसे पहले कहा कि मैं जो हूं सो हूं। फिर परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मैं हूं। हालेलुया। मेरा नाम मैं हूं, जाके बोल। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा जाके उनको बोल कि मेरा नाम यहोवा है, जो अब से लेकर सदा तक यही रहेगा। हालेलुया। नहीं तो आप निर्गमन 3 और 14 से आप पढ़ सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, फिर आया ये यहोवा काल जो था, इसमें यहोवा एक व्यक्ति से, गिने चुने एक व्यक्ति से बात करता था भविष्यवक्ता के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पिछला बताया है, मूसा हो गया, शैमुएल हो गया, ठीक है, बहुत से भविष्यवक्ता एक से बात करके तब वो अपना काम करता था। फिर परमेश्वर ने, यानी कि वचन देदारी हुआ, परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया, परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य का रूप धारण किया, और जो कि मनुष्य का रूप धारण करके अपने आप को शून्य करके नाम दिया गया यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल में कई बार मैं हूं, जो यहोवा ने कहा जाके बोलना मैं हूं, नाम मेरा क्या है? मैं हूं। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं। और यीशु मसीह ने लोगों से यह भी कहा था, आपको याद हो, कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ तो उससे पहले मैं हूं। आज आपको समझ में आ गया। अब यीशु मसीह का जो काल आया, वो यीशु मसीह काल में क्या हुआ? यीशु मसीह जब लोगों के पास जाते थे तब उनको चंगाई देते थे, लोगों से बातें करते थे। जो लोग, जो जहां पर वो, जैसे इजराइल में थे तो इजराइल के लोगों से बातें करा, क्योंकि वह मनुष्य का रूप था, मनुष्य और पुत्र के रूप में आए, तो वो यहाँ पर आके लोगों से जिन जिन से मिलना था, जैसे जैसे काम हुए उस समय मिले। अब ये काल में अच्छा हुआ मैं नहीं था, क्योंकि हो सकता था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके बीच में मैं भी हो सकता था कि भाई मैं यीशु को क्रूस की मांग करूं, क्योंकि अपनों ने उसका इनकार किया। फिर देखिए यहोवा काल हो गया, यीशु मसीह जो मनुष्य और पुत्र के रूप में आया, वो पूरी दुनिया में सबसे उस रूप में नहीं मिला। ये यहोवा काल में भविष्यवक्ताओं के से सिर्फ बातें करता था यहोवा। अब यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा, यहोवा ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ये आत्मा। अब यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास कैसे आएगा, है ना? और वो सहायक कौन है? खुद यीशु मसीह, मगर अपनी आत्मा को हमारे बीच में परमेश्वर ने दे दी, जो 24 घंटे हमारे साथ
यानी कि यहाँ से ये पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, न्यूजीलैंड में हो, अफ्रीका में हो, इंडिया में हो, दिल्ली में हो, आगरा में हो, कोलकाता में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पर भी एक ही समय में अगर बैठ के मनुष्य प्रार्थना करेगा, प्रभु को सच्चे मन से पुकारेगा, 1 सेकंड में वो सबके पास प्रकट हो जाता है, वो अपना कार्य को पूरा करता है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस काल में। मगर पवित्र आत्मा काल में है, प्रभु सबसे बातें करने को तैयार है। आज भी समय है कि पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा ही सब कुछ करने वाला है, क्योंकि उसी का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब हम यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से ये जो वचन है, वचन का कोई जन्म नहीं, क्योंकि आदि प्रभु यीशु मसीह, अंत भी यीशु मसीह, अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य के रूप में उसने जन्म लिया, मगर आदि में वचन था, वचन का कोई जन्म नहीं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ से वचन देहधारी हुआ, आप देख सकते हैं वचन देहधारी हुआ, जो कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है, वचन देहधारी हुआ और यीशु मसीह पुत्र और मनुष्य के रूप में आया। ठीक है, अब इस बात को याद रखेंगे कि यीशु मसीह यानी कि यहोवा ही पिता और यीशु मसीह और यहोवा जो एक है, वही पुत्र और वही पवित्र आत्मा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने वचन में साफ कहा, मैं और पिता एक है। यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा कि हमें पिता से मिला, तो यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया? यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं तुम्हारे साथ फिलिप्पुस इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मगर आज भी तुम ये पूछ रहे हो मुझे पिता से मिला, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी कि आज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यीशु मसीह जो पुत्र है, जो कि पुत्र का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके, वो यहाँ से निकल करके आया। हालेलुया। इसके बारे में फिर मैं कभी और बताऊंगा। मगर अब ये जो काल है आपको समझ में आ गया, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा के काल में जी रहे हैं और हम धन्य हैं कि आज प्रभु सबसे बातें करता है, सबसे मिलना चाहता है, सबके हृदय में आना चाहता है, सबको मौका देता है कि आज भी परिवर्तन हो जाए, अपने जीवन को परिवर्तन करो और पश्चाताप करो, मन फिराओ। अब ये जो काल आने वाला है, ये होगा यहोवा काल और यीशु काल, क्योंकि यहोवा ने क्या बोला? मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं। जीसस क्राइस्ट इज एवरीथिंग, जीसस क्राइस्ट इज अ गॉड। जो लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं मानेंगे, यीशु मसीह को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, वही यीशु मसीह के विरोधी होंगे। हालेलुया। आज इस बात को जाने, क्योंकि बाइबल में साफ कहा है कि जो पिता और पुत्र का इनकार करेगा वो यीशु मसीह का विरोधी होगा, पुत्र का और पिता का विरोधी होगा। हालेलुया। मगर इस बात को याद रखें, जब ये काल आ रहा है, क्योंकि वो जब यीशु काल में आया तो वो गधी के बच्चे पे आया, शांति का राजकुमार, मगर जब अब वो आ रहा है सफेद घोड़े पर, तो वो योद्धा बनकर आ रहा है। उसका जो नाम भेद का बोला है, यहोवा भी हो सकता है, मैं हूं, यीशु मसीह भी हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, इस बात का याद रखें कि वो जब आ रहा है, मैं हूं, यहोवा ने बोला, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं। जिसने यीशु मसीह को खुदा नहीं माना, वह अपने अपने पापों में मरेगा, कि वही आदि और अंत, वही अल्फा और ओमेगा, वही प्रथम और अंतिम है। इसलिए आज समय रहते हुए हर इंसान अपने घुटने टेक दे और हर जीव अंगीकार कर। जो इस बात को नहीं मानेगा कि यीशु इज एवरीथिंग, यीशु मसीह यहोवा है, यहोवा यीशु मसीह है, और परमेश्वर वचन सब ये जितना आपको दिख रहा है, ये सब आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। और जब हम उत्पत्ति 1 में जाएंगे तो 1:26 में लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का रूप जो है वो आपने देख लिया कि वह मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। परमेश्वर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है और उसका रूप हम है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं अंत करूंगा और वो वचन दिखाऊंगा, जो भेद जो दिया गया है उसको भी ध्यान से रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। बहुत आयत से ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें। हालेलुया। आप इसको एक बार पूरा इस चार्ट को देख सकते हैं और विचार कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने मुझे बोला था बनाने के लिए, मैंने बनाया, आपको दिखा दिया, आप दुनिया को भेजे ताकि लोग जाने कि यीशु, जीसस इज अ पावरफुल गॉड, ही इज एवरीथिंग। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 11 से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सफ़ेद घोड़े का सवार लिखा हुआ है, और ये कौन आ रहा है वो आप देख सकते हैं। जब हम 12 में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जैसे मैंने पिछले अभी आपको बताया है, उसका नाम उसने बताया, मैं हूँ, जो यहोवा ने बताया। यीशु मसीह ने भी क्या बोला? मैं हूँ। अब वो राज मुकुट पे तो परमेश्वर ही जानता है क्या लिखा है, या तो यहोवा, मैं हूँ, यीशु मसीह, ठीक है, वो तो खुदा जानता है। मगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये भी लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया था। और यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे तो ऊपर लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये तो आपको साफ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो यीशु मसीह की। पहले वो आया था गधी के बच्चे पे, अब वो सफेद घोड़े पर एक योद्धा के रूप में, बड़ा भयानक रूप होने वाला है मेरे भाई और बहनों। बहुत बड़ा युद्ध होगा। उस युद्ध से बचने के लिए आज भी अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराए और यीशु मसीह को अपने आप को सौंप दे कि यीशु अब मैं तेरे यानी कि पवित्र आत्मा की चाल से मैं चलना चाहता हूं। मैं अपनी चाल नहीं, पवित्र आत्मा मुझे चलाए। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जान ले कि हम पवित्र आत्मा काल में, अगर पवित्र आत्मा काल में बड़े प्यार से अगर हमें समझ में नहीं आया तो अंत बड़ा गंदा होने वाला है। इसी बात को लेकर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूं। और इस बात को याद रखें कि वीडियो जितनी हो सके शेयर करें, ताकि सब मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे भाई और बहनों। सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।